क्या महिला नागा साधु असल में भी होती है या ये सिर्फ कहानियों और किंवदंतियों का हिस्सा है? और अगर होती है तो उन्हें साध्वी बनने के लिए ऐसा कौन सा कठोर और दर्दनाक त्याग करना पड़ता है? इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे महिला नागा साधुओं की उस रहस्यमयी दुनिया में जिसे जानने की हिम्मत अब तक बहुत कम लोगों ने की है। वो दुनिया जहां दीक्षा के नाम पर ऐसा किया जाता है जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, जहां महिला नागा साधु के शरीर के उस हिस्से को ही निष्क्रिय कर दिया जाता है जो वासना जगाती है। और ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली चीज महिला नागा साधु के बारे में कही जाती है। तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो सच आपको दिखाने वाला हूं वो आपके सोचने का नजरिया ही बदल देगा। आखिर कौन है ये महिला नागा साधु और क्यों इनकी कहानी पर पर्दा डाल दिया जाता है, जानने के लिए वीडियो कौन अंत तक जरूर देखिए। लेकिन हां, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले महिला नागा साधु, यह नाम सुनते ही मन में सवाल उठते हैं। क्या सच में महिलाएं भी नागा साधु बन सकती हैं? और अगर हां, तो उनकी जिंदगी कैसी होती है? पुरुष नागा साधुओं के बारे में तो हम सब ने सुना है, जहां बिना कपड़ों के लंबे बाल रखने वाले ये साधु बहुत विचित्र होते हैं। इनके पूरे शरीर में भस्म लिपटी होती है। असल में दोस्तों, नागा साधु कई मायनों में दूसरे साधुओं से अलग होते हैं। जहां साधारण साधु आपको वस्त्र धारण किए हुए कहीं भी दिख जाएंगे, लेकिन नागा साधु इस दुनिया से दूर रहकर तपस्या करते हैं। ये कभी भी इधर उधर भ्रमण करते नहीं दिखेंगे। इनका पूरा जीवन कड़ी तपस्याओं से घिरा रहता है। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को पहले कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जहां सबसे पहले तहकीकात की प्रक्रिया शुरू होती है। इसमें पहले नागा साधु बनने के इच्छुक इंसान की अखाड़े में एंट्री होती है और उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाती है। वर्ता भी तय किया जाता है कि कोई व्यक्ति नागा साधु बन सकता है या नहीं। उसके बाद इन अखाड़े में शामिल किया जाता है और कई सालों तक उन्हें साधुओं के साथ तपस्या करनी होती है। इसके बाद जब वो नागा साधु बनने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनकी कई स्तर पर परीक्षाएं होती है, जहां पहले ब्रह्मचारी की प्रक्रिया होती है और फिर उन्हें महापुरुष बनाया जाता है, जिसमें उन्हें रुद्राक्ष दिए जाते हैं जो अक्सर लोग बाबा के शरीर पे देखते हैं। और फिर अब अवधूत की प्रक्रिया से उन्हें गुजरना पड़ता है। उन्हें बाल कटवाने पड़ते हैं और खुद का ही पिंडदान करके अपनी पुरानी सांसारिक जिंदगी को छोड़कर अध्यात्म की दुनिया में कदम रखना होता है। इसके बाद एक प्रक्रिया होती है जो अखाड़े में लगे खंभे के नीचे होती है, जिसमें लिंग भंग की प्रक्रिया होती है, ताकि साधु वासना और काम जैसी भावनाओं से मुक्त हो जाए, जिसमें साधु के लिंग को निष्क्रिय कर दिया जाता है और फिर व्यक्ति पूरी तरह से नागा साधु बन जाता है। पर अगर हम महिला नागा साधु की बात करें तो दोस्तों, लोग मानते हैं कि उनके पास कुछ ऐसे अलौकिक शक्तियां होती हैं जिन्हें वे आम लोगों से छिपाकर रखती हैं। उनका पूरा जीवन तपस्या और भगवान शिव के प्रति समर्पित होता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक महिला को नागा साधु बनने के लिए क्या क्या सहना पड़ता है? दोस्तों, महिला नागा साधु बनने का सफर आसान नहीं है। यह तपस्या और त्याग का ऐसा सफर है जिसे हर कोई पूरा नहीं कर सकता। सबसे पहले महिला को अपने गुरु के सामने यह सिद्ध करना होता है कि वो अपने परिवार, समाज और सांसारिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो चुकी है। पहला कदम है ब्रह्मचर्य का पालन। महिला को 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इस दौरान उसे हर तरह के सांसारिक सुख दुख से दूर रहना पड़ता है। अगर गुरु इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि वो पूरी तरह से तैयार है, तो उसे दीक्षा देने का फैसला किया जाता है। दीक्षा की प्रक्रिया अपने आप में गहरा अनुभव है। इसमें महिला को खुद का पिंडदान करना होता है। इसका मतलब कि उसे अपने पुराने जीवन से पूरी तरह नाता तोड़ना पड़ता है, जैसे वो सब अब अपने परिवार और समाज के लिए नहीं रही। यहां तक कि नागा साधु बनने के लिए महिलाओं का मुंडन तक कराया जाता है
और फिर उस महिला को नदी में स्नान के लिए भेजा जाता है ताकि वो पूरी तरह से पवित्र होकर सांसारिक दुनिया को नमन करते हुए अलविदा ले ले और अध्यात्म दुनिया की तरफ आगे बढ़ जाए। महिला नागा साधु बनने के उनका पूरा जीवन भगवान शिव की साधना में बीतता है। वे दिन रात मंत्र जाप करती हैं और अखाड़े के नियमों का पालन करती है। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह है कि महिला नागा साधु को पुरुषों की तरह निर्वस्त्र रहने की आज्ञा नहीं है। उन्हें भगवा वस्त्र पहनने की अनुमति दी जाती है। ठंड हो, गर्मी हो या बारिश, उनका भगवा कपड़ा ही उनकी पहचान बन जाता है। यहां तक कि तीर्थ के दौरान भी महिला साधुओं को नग्न अवस्था में स्नान करने की इजाजत नहीं है। अखाड़े में महिला नागा साधुओं को माता कहकर पुकारा जाता है। उनके तप और त्याग के कारण उन्हें सम्मान दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनका जीवन आसान होता है। उन्हें हर पल अपने ईमान और साधना पर कायम रहना होता है। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि महिला नागा साधु या नागा साधु कुल मिलाकर कुंभ के अलावा कहां रहते हैं? जब ये इस भव्य मेले में इतने विशाल समूह में आते हैं तो बाकी समय वे कहां गायब हो जाते हैं? दोस्तों, दरअसल नागा साधु आमतौर पर जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में साधना करते हैं। उनका जीवन इस दुनिया से पूरी तरह अलग होता है। वे गहरी तपस्या में लीन रहते हैं और केवल जड़ी बूटियों और प्राकृतिक चीजों पर निर्भर रहते हैं। कुछ साधु समूह में रहते हैं जबकि कुछ अकेले ही रहते हैं। जब कुंभ का आयोजन होता है तो हर अखाड़े का एक विशेष सदस्य, जिसे कोतवाल कहा जाता है, नागा साधुओं को इस मेले की जानकारी देता है। यह प्रक्रिया इतनी गुप्त होती है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि वे कहां से आए और कैसे पहुंचे। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास ऐसी अलौकिक शक्तियां जिनकी मदद से वे संदेशों को समझ पाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ भारतीय महिलाएं ही नहीं बल्कि विदेशी महिलाएं भी नागा साधु बनने में रुचि रखती हैं। जर्मनी, अमेरिका, रूस और नेपाल जैसे देशों से महिलाएं भारत आती हैं और नागा साधु बनती है। ये महिलाएं अपने देशों में आरामदायक जीवन छोड़कर इस कठोर साधना का हिस्सा बनती है। इनमें से कई महिलाएं शिक्षित होती हैं और युवा भी, लेकिन उनके लिए साधना केवल ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम भर होती है। वे अपनी पूरी जिंदगी अखाड़े के नियमों और साधना में समर्पित कर देती है। महिला नागा साधुओं का जीवन त्याग और तपस्या का प्रतीक है। वे अपने सांसारिक जीवन के हर बंधन को तोड़कर भगवान शिव को समर्पित हो जाती है। उनका हर पल भगवान के नाम का जप करने और साधना में ही बीतता है। लेकिन इन सब के बावजूद उनका जीवन एक रहस्य बना रहता है। कुंभ मेले में उनका भव्य रूप तो हम देख लेते हैं, लेकिन उनके गुप्त जीवन की झलक पाना लगभग असंभव है। वे कहां रहती हैं, कैसे अपनी साधना करती है, ये सब आज भी एक अनसुलझी पहेली है। नागा साधु तो तपस्या में लीन होने के लिए अखाड़े को छोड़कर कंदरा यानी पर्वतों में मौजूद सुरंग में चले जाते। दोस्तों, एक बात तो कहनी पड़ेगी, महिला नागा साधुओं का जीवन हमें सिखाता है कि त्याग और तपस्या से बड़ी कोई शक्ति नहीं। उनकी कहानी हमें दिखाती है कि भले ये दुनिया कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। तो अगली बार जब आप कुंभ मेले में जाएं और महिला नागा साधुओं को देखें तो उनके जीवन के पीछे छिपे इस तप और त्याग को याद रखिएगा। बाकी आपका हमारे इस खास पेशकश पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है, महिला साधुओं का जीवन पुरुष नागा साधुओं से आसान है या मुश्किल? अपनी राय कमेंट में देना और इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।